फ्रेंड्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड समकारिता अंतिम वीडियो पहले बना दिया था। मैंने कहा था एक प्रमेय जो बड़ी रह गई थी उसके बारे में बताकर और पूरा निचोड़ करके अगली यूनिट स्टार्ट करूंगा, या हो सकता है इसमें दूसरी तीसरी किताब से भी प्रमेय लेकर कर दूं। लेकिन आप लोग क्या है कि इसमें ये कभी मत सोचना कि जो करवा दिया वो फाइनल है। बढ़ते जाओ, कई किताबें, कई नोट्स, कई अलग अलग तरीके से आरपीएससी के पेपर कलेक्ट करके उनको अच्छी तरह देखना बार बार, तो इससे क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। यूनिट नंबर 3 का अंतिम है, एक ये लिख लो, खंड समूह और विभाग, खंड समूह व विभाग समूह। ये एक परिभाषा और बता रहा हूं, इस पर रिलेटेड एक बड़ी थ्योरम करवा रहा हूं। इसके अलावा आप बुक को पूरा 100% कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन इसलिए छोड़ा, मैंने पिछली बार भी कहा था HW के पर्पज से। तो क्या है कि कई लड़कों की ये रहती है, कई स्टूडेंट्स की रहती है कि भी थोड़ा सा हमें भी HW दे ताकि हम भी अपना दिमाग लगाएं। उसको देखते हुए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पोर्शन इसका रिमेनिंग में रख दिया। वैसे प्रसामान्य, उपसमूह और विभाग, ये समाकारिता 2 चैप्टर है, दोनों में इतना मोर देन सफिशियंट है। तो आप यहां तक आप आराम से कर सकते हो। खंड समूह या विभाग समूह की परिभाषा जेपीएच में दी हुई है, पहले लिख लो इसे। एक बार के लिए नोटिफिकेशन में काम में लेके देख लेता हूं। माना कैपिटल एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तो एक्स एच बराबर एच एक्स, ये क्या कहलाता है, सह समुच्चय कहलाता है। और विभाग ग्रुप जो पहले बताया हुआ है, ये क्या कहलाता है, सह समुच्चय कहलाता है। ये भी मैंने थ्योरम सभी करवा रखी है, वाम सह समुच्चय, दक्षिण सह समुच्चय, काफी बड़े लेवल पर। पहला पॉइंट तो पॉइंट डाल लो, इसमें पॉइंट डालते हुए थ्योरम का स्टेटमेंट भी करवा देता हूं और पूरा अच्छी तरह। तो विभाग या खंड की परिभाषा क्या होती है, जी बटा एच कोलोन एक्स बिलोंग्स टू जी। ये क्या कहलाता है, विभाग कहलाता है। ये विभाग समूह की परिभाषा जिसमें किसको x बिलोंग किस प्रकार परिभाषित होगा, ये x प्लस x से या h इंटू एक्स द्वारा, जहां पर x किसका बिलोंग करेगा, g का, और x बिलोंग करेगा g का। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह ले लो, ये अपने दीवार पे या उस जगह चिपका लेना जिसमें बार बार देख सको। दोनों अलग अलग वर्ड है, जिस प्रकार से इस साइड में इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी परिभाषित किया जा सकता है। एच एक्स और एक्स प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी पर विभाग या खंड की परिभाषा, खंड को परिभाषित करता है। इसमें जी बटा एच लिखा हुआ है, तो नीचे वाला कैपिटल एच है, ये क्या कहलाता है, याद आ गया। 3 नंबर में विभाग की बात कर रहा हूं, इसके अलावा लीक से कभी इसमें हटूंगा नहीं। पहले इसका थोड़ा सा क्लियर करवाकर एक थ्योरम बहुत बढ़िया है वो थोड़ी बता देता हूं। जी बटा एच किस प्रकार से परिभाषित होता है, जी बटा एच का मतलब क्या होता है, विभाग। इसमें नीचे वाला हमेशा क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाता है, और ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा छोटे लेटर में लिखा जाता है। ये याद करने का तरीका है। विभाग की परिभाषा क्या होती है, ऊपर वाले एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका छोटा लेटर लिखा जाता है, नीचे वाला हमेशा तत्समक अवयव कहलाता है। तो ये बनेगा x इंटू कैपिटल H, या h इंटू x, या x प्लस x, या h प्लस x। अब चौथी बात, अब इसमें ये वाली चीज आपकी सबसे पहले लिखी है, जेपीएच की किताब में ये दिया हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा है इसलिए मैं क्या किताब भी लेकर आया हूं, बार बार इसमें अच्छी तरह बताऊंगा। विशिष्ट उपग्रुप ये दिया हुआ है, ये क्यों दिया है, चैप्टर अलग है सर, विशिष्ट उपग्रुप चैप्टर अलग है। तो हमें ये बताएं कि समाकारिता के अंदर इसका क्या काम है, या सर ये बताएं कि खंड समूह या विभाग समूह की परिभाषा समाकारिता में पढ़ रहे हैं, तो इसमें विशिष्ट उप समूह या नॉर्मल सब ग्रुप या प्रसामान्य उप समूह की बात क्यों की जा रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक चार्ट बना देता हूं, पहले बनाया हुआ है, ये केवल एक रिवीजन वीडियो की तरह है। आप इसका पूरा वर्णन पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कंफर्म ये बड़े लेवल पर बताई हुई चीज है, समरी करके बता रहा हूं। इतना बड़ा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस समय तो नया नया होता है। जिस प्रकार से कोई भी मकान की स्ट्रक्चर बनानी है, ये नींव खोद ले और ये दीवार बनाई जा रही है, तो दीवार बनाते बनाते याद आ जाएगी, यहाँ पर अपने को एक बारी
या कोई भी अलमारी, जैसे कपड़े रखने के लिए अलमारी जो होती है उसको बनाना, तो अपन क्या करेंगे, शुरू से उसकी जगह खाली छोड़ते हुए और इस पर ईंट चिपके जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रक्चर ये तैयार करें कि ये स्ट्रक्चर है, पूरी दीवार बन गई, अब किसी को दिखाने लाए, उसने कहा यहाँ अलमारी बनानी थी कपड़े के लिए, तो अपन क्या करते हैं, उसको दोबारा खोदा जाता है। खोदने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सिवाय एक के, यहाँ जब पत्थर में चोट लगाओगे तो पास वाले हिलेंगे ही हिलेंगे, ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से भूकंपन आता है, नीचे जब कंपन आता है तो ऊपर की बिल्डिंगें गिरती ही है, हिलती ही है, दरारें पड़ती ही है। तो उन सबको क्या है कि अपने को कवर करने के लिए ये वीडियो मैं पहले अपलोड करवा चुका हूं। आप आराम से जब भी इसका ये जब चैप्टर शुरू हुआ था तब वाला देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमें याद नहीं है या फिर वो वीडियो बचा नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिविजन टाइप, ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कुछ दिन के लिए मेहनत नहीं रहेगी। यूनिट नंबर 3 बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है कि कोई भी 10th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो कुछ दिन के लिए हमें क्या आराम से लेक्चर सुनने हैं और किताब के में जो भी थ्योरम वगैरह दे रखी है उनको कंप्लीट करना है। तो ये जो अंतिम एक आधा दिन और मेहनत का है वो कर लेते हैं, उसके बाद हमें विश्राम तो करना ही है। जी बटा एच जो होता है ना, एक्चुअल में ये दिल से गुणा करके ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ये किस प्रकार से परिभाषित होता है, बराबर तो होता नहीं है ये, तो इस त्रिकोणीय निशान की तरह परिभाषित होता है। ये वर्ड कहलाता है प्रसामान्य, नॉर्मल सब ग्रुप। ये प्रसामान्य नॉर्मल सब ग्रुप, तो ये हमेशा और हमेशा क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। ये हमेशा और हमेशा क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। और ये चिन्ह किसका होता है, किसका होता है। इसलिए समाकारिता के चैप्टर में खंड समूह की जब भी परिभाषा आएगी, प्रसामान्य उपसमूह का जिक्र जरूर होगा, एच बटा जी। अच्छा, इसमें क्या है कि कई बार अपन जल्दबाजी में कर दे एच बटा जी, ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि लाग्रांज के थ्योरम ने कहा था कि उपसमूह की कोटि समूह की कोटि की भाजक होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि अपने को थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे रहेगा। दूसरी बात, हमेशा आपको जी बटा एच ही रखना है, नीचे हमेशा एच ही रहेगा, उपसमूह नीचे रहेगा। छोटा, ये याद रख लो, छोटा जो होता है वो नीचे रहता है। उपसमूह तो किस प्रकार से परिभाषित होता है, इसका नोटिफिकेशन ये लिखा जाएगा, एच इज नॉर्मल, ये सब ग्रुप ऑफ जी है। तो इस डिजाइन को क्या कर देंगे अपन, ये लाइन खींच दी और इसको थोड़ा तीखा कर दिया, ये एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से भी अपन क्या है कि अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकते हैं या इसको याद रख सकते हैं। अब 5वां इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो एक थ्योरम लिख रहा हूं, उसके बारे में बता देता हूं। 2-3 चीजें अपने को निकालनी है, फिर यहां पर जाकर इसको ये एंडिंग पॉइंट की तरफ धकेल देंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, किसी समूह कैपिटल जी के विशिष्ट उपसमूह कैपिटल एच के सभी सहकुलकों का समुच्चय एक समूह है जिनकी गुणन संक्रिया HAHB बराबर HAB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G से परिभाषित है। मेरे हिसाब से मोर देन 50% स्टूडेंट को याद आ गया होगा। इस प्रकार की एक थ्योरम हमने पहले की थी। बुक का अलग अलग लैंग्वेज होती है, देखो रिकॉर्ड सभी का एक ही है। हिंदुस्तान में कितनी भी नदियां हो जाकर गिरेगी सागर में ही। कुछ विलुप्त नदियां होती हैं, उनका अलग ही प्रवाह होता है, यानी कुछ स्टूडेंट अलग ही होते हैं जिनका अंदाज अलग ही होता है, टॉपर वही कहलाते हैं। बाकी सभी नदियों का प्रवाह जाकर समुद्र में ही गिरेगा। दोबारा सुनो, नदियां 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार तो ये होता है जो समुद्र में कभी नहीं जाकर गिरती, उनके अलग ही चाल होती है, उनके अलग ही पहचान होते हैं। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट को उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। दूसरा, सभी नदियों का प्रवाह क्षेत्र कितना भी तेज और कितना भी धीरे हो जाकर गिरेगी वो सागर के अंदर ही। समुद्र का निर्माण नदियों से होता है, वो भी अपने
आप में बहुत टॉप की कैटेगरी होती है, उनमें भी एक बलिदान की भावना होती है, तभी वो जाकर सागर को अपना पानी दे देती है। ठीक उसी प्रकार कई किताबें होती है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन उनका बोलने का तरीका या आपको बताने का तरीका एक ही है। ये ज्ञान का भंडार केवल एक ही है कि ये सभी समाकारिता कुल मिलाकर किसको रिप्रेजेंट करता है, समूह को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके प्रूफ में अपने को दिया हुआ क्या है, एच ए और एच बी को कभी भी आप क्या लिख सकते हो, एच ए बी लिख सकते हो। एक बात तो ये तत्सम कवयव प्रतिलोम निकालने में बहुत काम आएगा। और दूसरी बात अपने क्या कर सकते हैं, गुणन संक्रिया काम में लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है कि सर अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लेंगे, आप केवल गुणन संक्रिया ही काम में लेंगे। तो इसमें तो दिया हुआ है, तो वेल एंड गुड है। सैकड़ों का समुच्चय ले सकते हो, एक से ज्यादा समुच्चय लिया जा सकते, एक से ज्यादा अवयव लिए जा सकते हैं, और इस प्रकार परिभाषित समूह दिखाना है। समूह के लिए हमें तीन चीजें दिखानी पड़ेंगी, एक तो साधर्यता, एक दिखाना पड़ेगा तत्समक अवयव, और एक दिखाना पड़ेगा प्रतिलोम अवयव। इन तीनों को अपन अच्छी तरह बता देंगे। एक क्वेश्चन तो पिछली बार करेक्शन कराया था, वो आपने देख लिया होगा, तो इसको परिभाषित कर देता हूं मैं, और थोड़ी सी डिक्टो लैंग्वेज इसके हिसाब से लिखकर स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। ये एक तरह का रिविजन टाइप ही है। क्या लिया हुआ है, माना जी का एच विशिष्ट उपसमूह है, ये तो आएगा ही लिखा हुआ, विशिष्ट उपसमूह है। जब अपने को एच कैपिटल में दे दिया ना, ये पहचान है, जब भी आपको एच कैपिटल में दे दिया, कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब ये वर्ड क्या कहलाता है, प्रसामान्य ही कहलाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं कहला सकता। तो जी बटा एच किस प्रकार परिभाषित है, एच ए द्वारा है, जहां पर ये जी को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको बता दूंगा। फर्स्ट नंबर समृद्धता, कई चीजें हो गई इसके अंदर। ए अगर जी को बिलोंग करता है, बी अगर जी को बिलोंग करता है, तो ए बी किसको बिलोंग करेगा, जी को। तो एच ए बी किसको बिलोंग करेगा, जी बटा एच को। ये किस प्रकार से है, एच एच बी तो गुणा ये दे रखा है, गिवन है ये। एच ए बी को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, एच ए इंटू एच बी, इसको लिख दो एच ए इंटू एच बी। ये किसको बिलोंग करेगा, जी बटा एच को ही बिलोंग करेगा। एच ए किसको बिलोंग करता है, जी बटा एच को, और एच बी किसको बिलोंग करेगा, जी बटा एच को। इसलिए क्या है कि ये समृद्ध है। यहां पर स्टॉप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसको अच्छी तरह बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। समृद्धता बताना जरूरी भी है और वैसे अंडरस्टूड है, आजकल की समृद्धता तो होगा ही होगा। इसमें क्यों बताया है, अचानक से कोई थ्योरम सामने आ गई, एच एच बी का जिक्र कर रहे हैं, ए और बी दोनों जी के एलिमेंट लेने हैं, सब गिवन है, ए और बी दोनों जी के एलिमेंट लेने हैं। आपको अचंभे की बात यह कि जेपीएच में टोटल थ्योरम गिनना 100 के आसपास है, जिसमें एक या दो में समृद्धता का जिक्र किया हुआ है। उसका रीजन यही है कि अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, जैसे ग्रुप है, ये नॉर्मल चीज है। अब प्रसामान्य उपसमूह है, नॉर्मल चीज है, पूरा चैप्टर है। वलय है, सामान्य चीज है, पूरा चैप्टर है। लेकिन ये चलती एक टॉपिक बीच में आ गया, तो इसको थोड़ा सा समृद्धता बता दिया जाता है। नहीं समझे, जैसे कोई भी क्लास है, आप डेली के एक क्लास अटेंड करते हो। बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मैं आता हूँ क्लास ली, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है, एक बार कोई नया स्टूडेंट आ जाता है, तो एक बार तो उससे पूछते ही, मैं भी पूछता हूँ, भैया आप कोई गलत क्लास में तो नहीं आ गए। एक बार बहुत पहले की बात है, क्लास और स्टूडेंट का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वो स्टूडेंट कई दिनों से बैठा था। फिर मैंने उससे पूछा, भैया आपका रिजल्ट लेके आना कल। मेरे को डाउट था शुरू से ही, मैंने कहा ये स्टूडेंट पास नहीं हो सकता। तो उसने बोल दिया, सर मैं पास तो नहीं हूँ, फेल हो गया था, लेकिन बस ठीक है, मैं आपकी क्लास में बैठता हूँ। मैंने कहा 3 इडियट की मूवी नहीं चल रही है, आप वापस से फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कीजिए। तो ये अचानक से कोई नई चीज आ जाए या फिर अटपटा लगे तो उससे पूछना सही रहता है। ठीक वैसे ये है, अचानक से कोई भी थ्योरम आ गई, नया टॉपिक बीच में डाल दिया। अब ये होता ना समाकारिता, सैकड़ों का ये समाकारिता वर्ड लिखा हुआ होता, तो मैं कभी भी समृद्धता का जिक्र नहीं करता, सीधा स्टार्ट कर देता, क्योंकि समाकारिता चल रहा है, वर्किंग में है, वर्किंग ऑर्डर में है। इसलिए क्या है कि ये समृद्धता थोड़ा बता दिया।
सबसे पहले मानना है जी का विशिष्ट उपसमूह है, तो ये जी बटा एच डिफाइन करना है। छह को लग दे रखा है तो अपने को कैपिटल एच की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जी बटा एच लिख दिया। जी बटा एच को परिभाषित करने का तरीका है ऑब्लिक करके ए बिलोंग्स टू जी हो गया। समृद्धता ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू जी, दो ले लो। ये देखो ये आ गया ना। मैंने क्या कहा था कि जब कई चीजें चली आ रही है, जैसे आपने घर में कोई चाय बनाई 4 जनों के लिए, चाय पूरी छानने वालों जितने जना और आगे कहते एक चाय और बनाना भी, एक और मेंबर आ गया तो अपने मुंह से ही निकलता कौन है। यानी समृद्धता की परीक्षा तो लोगी आप, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या ये है। वैसे ही ये क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू जी और बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी बिलोंग्स टू जी। इसमें समृद्धता की परीक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि ग्रुप अपन काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसमें ये लिख देता हूं मैं, इसमें समृद्धता की कोई भी जांच नहीं की, समृद्धता की कोई भी जांच नहीं की, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ग्रुप। मालूम है कि ग्रुप पहला चैप्टर था, कई चैप्टर हो गए उनको पढ़ते हुए, तो आप उनको दोबारा, हाँ ग्रुप का चैप्टर होता तो पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में समृद्धता जरूर दिखाते, बाकी इसमें आवश्यक नहीं है। एच ए बी किसको बिलोंग करेगा, जी बटा एच। एक्चुअल में क्या करते हैं अपन, एक्चुअल में अपन क्या करते हैं, ये लिखा हुआ होता है ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो जब भी मैं यहाँ गुणा करूंगा तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, गणित का नियम है। लेकिन ये बराबर नहीं लिखा हुआ तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बटा एच करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर बराबर लिखा हुआ होता तो मैं किसकी गुणा कर देता, एच की गुणा कर देता। बात समझ गए, ये बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। तीसरी बात, पहली बात तो क्या, अगर मुझे एच का गुणा करना है बिलोंग्स टू तो नीचे लिखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, जब ये बीच में बराबर का निशान दिया हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप आराम से कहीं भी गुणा कर सकते हो। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, हमें कैपिटल लेटर को ही लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, बटा कैपिटल लेटर कर दूंगा, बटा कैपिटल लेटर कर दूंगा। और चिन्ह किसका रहेगा, बिलोंग्स टू का। तो ये किस प्रकार से परिभाषित होगा, बिलोंग्स टू बटा एच। ठीक है, नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें बार बार कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला लो साचार्यता। एलिमेंट 3 लेने पड़ेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जी है, तो एच ए एच बी एच सी किसको बिलोंग करेगा, जी बटा एच को। एच ए एच बी एच सी ये एलिमेंट चूज किया, आराम से इसको उतार लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। साचार्यता में एबीसी है तो एच ए एच बी और एच सी 3 एलिमेंट, साचार्यता में 3 एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। कैपिटल एच है तो बटा में एच कर देना, जी बटा एच क्या आएगा, बटा में आएगा। साचार्य नियम की परिभाषा क्या होती है, याद है, ए स्टार बी स्टार सी का तात्पर्य किसके बराबर होता है, ए स्टार बी स्टार सी के। मुझे नहीं लगता ये बात बतानी पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट है बस, आपने काफी कड़ी मेहनत कर रखी है, आपको भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। बहुत बढ़िया तरीके से 500 चैप्टर अच्छी तरह याद करने हैं, मैथमेटिक्स याद करनी है, अलजेब्रा है, तो ये समय से पहले पूरा कर दी बेस्ट है। तब तक तो अभी सारी याद हुई है, तो इसको मिटाकर यहाँ पर तत्सम का भी और परिभाषित कर देता हूं, फिर दोनों को एक साथ सिखा समझा दूंगा।
ये नोटिफिकेशन तत्समक अवयव के काम में लिया है। पहले ये समझा देता हूं, ये मिटाकर अंतिम कर दूंगा प्रतिलोम। साथ रहता एलिमेंट ले लो, HA, गुणा करना, कोमा नहीं लगाना, इसमें ध्यान रखना। अब ये बताते हुए कोमा लगाते हैं केवल, ये दोनों का गुणा कर दो, HA HB किसके बराबर होता है, HB के, तो HB HC किसके बराबर हो जाएगा, HBC के। HA दो बार HA एक बार मर्ज कर दो, HBC आ गया। और इस प्रकार से आप आगे पीछे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहना, इसका तो आपने ले लिया था। ये दो चीज और आपको अच्छी तरह बताकर और वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन मिला तो बिल्कुल अगले वीडियो में जरूर बनाऊंगा, अदरवाइज यहाँ पर अपन स्टॉप कर देंगे और नई यूनिट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तत्समक अवयव का अस्तित्व दिया हुआ है। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार ई का मान किसके बराबर होना चाहिए, ए के। तो HA HX का मान किसके बराबर है, HA के। इन दोनों का गुणा कर दिया तो HAX आ गया। ये दोनों वाम नियम से कट गए, PH बराबर A आ गया, A से A कट गया, वाम नियम से कट गया, लेकिन ऐसे तो कटेगा नहीं, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, गुणन संक्रिया के लिए दे रखा है अपने को, तो 1 का मीनिंग कितना हो गया, E। इस X की जगह E रख दो आप, तो किसको परिभाषित करेगा, E G में पहले से होता ही है, तो किसको बिलोंग कर जाएगा, HG बटा H का तत्समक अवयव है। प्रतिलोम अवयव A बिलोंग्स टू G, HA बिलोंग्स टू GH हो जाएगा। HAX बराबर H आना चाहिए, तत्समक अवयव जो निकाला था ये इस बार आंसर में आना चाहिए। कर दो गुणा, E का 1 लिखा हुआ है, AX बराबर वाम नियम लगा दो, H से H कैंसिल हो जाएगा, AX बराबर E आ गया, तो X बराबर कितना हुआ, E बटा A इनवर्स कर देंगे, E बटा A कर देंगे, E की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, X बराबर A इनवर्स। अब HX की जगह वैल्यू, इसमें क्या खास बात है, इसमें भी ये काम किया था, ये गुणा करने पर इसके बराबर आ रहा था तो मैंने वापस ले लिया। ठीक उसी प्रकार अगर ये प्रतिलोम अवयव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HX को वापस लेना पड़ेगा। तो इस X की जगह वैल्यू पुट कर दे तो कितना आ गया, HA इनवर्स। HA इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, G बटा H को बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये तीनों बातें बिल्कुल प्रूव्ड है और समर्थता भी सिद्ध हो चुका। तो ये कुल मिलाकर क्या बनाता है, समूह। तो यहाँ पर ये अंतिम वीडियो का विराम देते हैं। अगला जब भी 2-4 दिन के अंदर बनेगा तब मैं क्या है अगली यूनिट का बनाऊंगा। अगली यूनिट के बारे में मैंने पहले ही कहा था वीडियो में कि अंत में जाते हैं जरूर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो जरा से इसके चैप्टर वगैरह लिख लो। अगली यूनिट 3 नंबर है, इसमें 2 चैप्टर दे रखे हैं। अगेन वही अपना काम रहेगा, ये दोनों चैप्टर अपन करेंगे। एक तो दिया हुआ है वलय और दूसरा है उपवलय। तो इससे आगे सीधा नए वीडियो के अंदर अपन बात करके और कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक फिनिश कर दो, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, बार बार रिवाइज करना। थैंक यू।